अगर आपका एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है और आप अपनी एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिसेस के लिए एक वीपीएस बाई करना चाहते हो, या फिर आप कोई ब्लॉगर हो, वेबसाइट बना रहे हो और आप ऐसे होस्टिंग चाहते हो जहाँ पर आपकी डिटेल लीक ना हो, क्योंकि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के होस्टिंग बाई करते हो या फिर क्लाउड सर्वर बाई करते हो, तो आपकी कार्ड डिटेल जाती है, आपके एड्रेस, बहुत सारी केवाईसी 50 डिटेल आपकी लीक होती है और फिर उसके थ्रू आपको हज़ारों मेल आते हैं। और अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। तो देखो, ये है प्लेटफॉर्म का नाम है क्रिप एडवाइस योर सर्वर प्लेस। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, और अगर आसान भाषा में बहुत कम समय में आपको समझाना हो कि ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, तो ये बेसिकली गोडैडी है, जिसमें आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो और इसमें आपको प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है। पे क्रिप्टो फॉर ऑसम क्लाउड सर्वर्स। आप क्लाउड सर्वर ले सकते हो, बट आपको पेमेंट क्रिप्टो में करनी है। और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं कि आप किसी भी कार्ड से पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके कार्ड की डिटेल मार्केट में घूम नहीं रही है, ठीक है, आपके एड्रेसेस, आपकी केवाईसी डिटेल लीक नहीं हो रही है, क्योंकि आपने वो डिटेल दी ही नहीं है मार्केट में। कितना सिंपल है। प्लस ये क्रिप्टो को भी थोड़ा ब्रीथ करने का माहौल देता है कि आप क्रिप्टो के थ्रू भी चीज़ें खरीद सकते हो। अब देखो, अब ये कुछ चीज़ें कुछ प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लाइनोड से सीधे होस्टिंग खरीद सकते हो, वल्चर से ले सकते हो, या फिर डिजिटल ओशन से। आपने हो सकता है लाइनोड या वल्चर का नाम ना भी सुना हो, डिजिटल ओशन तो पक्का सुना होगा। अगर आप वेबसाइट होस्ट करते हो, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग है, या फिर आप ऐप डेवलपमेंट में हो, तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म के बारे में, क्लाउड सर्वर प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। देखो, सबके अपने अपने प्लान हैं। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप इन तीनों में ले सकते हो होस्टिंग, और उसमें आप चाहे ऐप होस्ट करना चाहो या फिर सर्वर बनाना चाहो अपनी एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिसेस के लिए, या फिर सीधे अपना ब्लॉग ही होस्ट करना चाहो। हर चीज़ के अपने अपने प्लान हैं। ऑब्वियसली इन प्लेटफॉर्म के कंपैरेटिवली लगभग वही प्लान्स प्राइस हैं। आपको यहाँ पर डॉलर में दे रहा है। जैसे अगर आप लाइनोड से लेते हो तो 1.024 GB की रैम मिलेगी, 25 GB की SSD आपको क्लाउड सर्वर पर मिलेगी, 1000 GB का ट्रांसफ़र यानी कि बैंडविड्थ एक तरीके से कह सकते हो आप, और ये आपको CPU मिलेगा। हर CPU में हर प्लान में अलग अलग CPU आपको अलॉटेड है। और फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल ओशन लेके चलें, चलो इसको चूज़ करते हैं। तो अभी के लिए तो हमने कोई सर्वर बाई नहीं किया है, बट चलो देखते हैं सर्वर की डिटेल्स क्या है, कौन से सर्वर हमें मिलेंगे, उसमें क्या रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। जैसे कि अगर हम वल्चर से लेते हैं तो हमें डीडॉस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता डीडॉस क्या है, और अगर आप एथिकल हैकिंग में फिर भी नहीं पता, तब तो आपको पता होना चाहिए। डीडॉस एक तरीके का अटैक होता है जो वेबसाइटों पर किया जाता है उनको डाउन करने के लिए, और उनसे प्रोटेक्शन होने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर एक ही IP से आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस IP को एक सर्टेन टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट का बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम ना हो और वेबसाइट डाउन ना हो, ठीक है। तो वल्चर पे उसका प्रोटेक्शन नहीं है, लाइनोड पे उसका प्रोटेक्शन है, और डिजिटल ओशन पे नहीं है। अब ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपके लिए प्रायोरिटी में क्या है। अगर आप एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वल्चर या डिजिटल ओशन से लोगे, बट अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो आप लाइनोड से लेना चाहोगे ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले। चलो मान लो इनके प्लान पे देखते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा प्लान सही होगा एक नॉर्मल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पर डेटा सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इसको समझा दूँ। डेटा सेंटर का फ़ायदा क्या होता है ना, कि आपकी वेबसाइट को ज़्यादातर विजिट कहाँ से किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है आपका जानना, और उसी अकॉर्डिंग डेटा सेंटर को लेना। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैं हिंदी में लिखता हूँ और लोगों को हिंदी में जानकारी देता हूँ, और अगर उसका डेटा सेंटर यानी वो वेबसाइट US के किसी सर्वर पर होस्टेड है, तो उस वेबसाइट को ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी उस वेबसाइट की, जिसकी वजह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। वहीं अगर आप इंडिया में उस वेबसाइट को होस्ट करते हो तो जल्दी वेबसाइट ओपन होगी, SEO में उसकी रैंकिंग ऊपर होगी। अब अगर हमारी वेबसाइट हिंदी में है तो ये 3 डेटा सर्वर सेंटर्स हैं। आप खुद सोचो इन तीनों में से कौन सी हमारी वेबसाइट के लिए सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली NCR, क्योंकि हमारी हिंदी की जो वेबसाइट है वो ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा विजिट की जाएगी कंपैरेटिवली मुंबई और बैंगलोर के, क्योंकि बैंगलोर साइड ज़्यादातर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलते हैं, मुंबई साइड थोड़ा सा मराठी बोलते हैं, बट दिल्ली NCR के साइड ईस्टर्न साइड में हिंदी बोलते हैं। वहीं अगर मुझे तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में वेबसाइट बनानी तो मैं बैंगलोर में उसका डेटा सेंटर सेलेक्ट करूँगा। और इन सब से हट के अगर मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और मेरी टारगेट ऑडियंस US है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा सर्वर भी US में हो ताकि वहाँ पर वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो। वहीं अगर फ्रांस है मेरा टारगेट ऑडियंस तो फ्रांस में हो। डेटा सेंटर का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है SEO में कि आप अगर 1 सेकंड का भी आपकी वेबसाइट के लोड टाइम में अंतर आ जाता है ना, तो आपकी रैंकिंग बहुत इंप्रूव और बहुत ख़राब भी हो सकती है। फिर उसके बाद आप प्लान तो ले ही सकते हो ऑब्वियसली। जब आप वेबसाइट शुरू कर रहे हो, आपकी वेबसाइट पर उतना लोड नहीं है, आपकी वेबसाइट पर उतना ट्रैफिक नहीं है, कंटेंट उतना नहीं है, तो सबसे आसान होता है कि आप एक बेसिक प्लान ले लो क्लाउड सर्वर का, हाई फ्रिक्वेंटली कंप्यूट,
आप एक सिंपल सा प्लान ले लो, वेबसाइट होस्ट करो, वेबसाइट पे वर्क करना चालू करो। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, आपके पॉइंट्स तो मतलब जब आप प्लान लोगे तो आपके पॉइंट्स तो घटते जाएंगे। जैसे जैसे आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है, आप प्लान अपग्रेड करते जाओ। इकट्ठे मान लो अगर आपने सीधे बड़ा प्लान ले लिया, आपने बहुत रैम एलोकेट करके रख लिए, सीपीयूज ले लिए, स्टोरेज ले लिया, और आपकी वेबसाइट पे कंटेंट ही 10 ब्लॉग पोस्ट है आपकी वेबसाइट पे, ट्रैफिक है टोटल 10,000 पर डे का, और आपने बहुत बड़ा प्लान ले लिया, तो आपकी इनकम पे आपको नुकसान पड़ेगा। आपका जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा आपकी जेब से चला जाएगा। तो आप बेसिक से अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और एथिकल हैकिंग करने वालों के लिए भी बेसिक ही ठीक है। यहाँ पे बेसिक सा एक प्लान ले लो और उस पर अपने अटैक्स कर करके ट्राई करो। आपकी खुद के प्लेटफॉर्म, आपकी खुद की आईडी, खुद का सर्वर होने का फ़ायदा ये होता है कि आप एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हो और कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ही उसका अधिकार है। वही अगर आप किसी और की वेबसाइट पर अटैक करते हो तो ऑब्वियसली वो इलीगल है और ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ऑफ बीइंग अ क्रिएटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करना। फिर उसके बाद आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो सर्वर है उसमें कौन सा ओएस हो। मैं सजेस्ट करूँगा उबंटू ठीक है, बाकी आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके लिए कौन सा अच्छा होता है। अगर आप वर्डप्रेस होस्ट करना चाहते हो तब भी उबंटू ही ठीक होगा या लाइनक्स ठीक होगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे GoDaddy, बिगरॉक प्लेटफॉर्म में होता है वैसे ही आप सेलेक्ट करो डिजिटलओशन चाहिए या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिजिटलओशन सेलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद प्लान यहाँ पर मेरा एक सेलेक्टेड ही है। डिजिटलओशन का डेटा सेंटर इंडिया में नहीं है, तो हम वल्चर सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इंडियन सर्वर मुझे चाहिए। अगर आप इंडिया में वेबसाइट बना रहे हो तो ज़्यादातर इंडियन सर्वर ही लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ दिल्ली NCR, क्योंकि मेरी वेबसाइट ऑब्वियसली हिंदी में ही होगी। फिर उसके बाद ऐड फंड, अच्छा ऐड फंड करना पड़ेगा क्योंकि आप जब सर्वर बाई करोगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। आप यहीं पर इस वेबसाइट का एक यूनिक कॉन्सेप्ट आता है कि आप INR में पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप USDT TRC20 में पे कर सकते हो, ERC20 में पे कर सकते हो, कॉइन्स पे, डॉज कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, BTC कैश और लाइट कॉइन। आप देखो एक और चीज़ होती है, एक होती है गैस फी। जब आप बिटकॉइन में कोई चीज़ पे करते हो ना तो आपको गैस फी पड़ जाएगी लगभग 2500 के आसपास। इथेरियम के थ्रू आप क्रिप्टो पे करते हो तो आपकी गैस फी पड़ जाएगी $10 के आसपास, यानी 600 के आसपास। ERC20 में भी आपको वही $10 के आसपास पड़ेगी, बट TRC20 में आपको $1 की ट्रांजेक्शन फ़ी पड़ेगी। ये क्रिप्टो की गैस फी होती है बेसिकली। अगर आपको क्रिप्टो का आइडिया है तो आप गैस फी को बहुत अच्छे समझ आओगे, और जिसको कम आइडिया वो ऐसे समझ सकते हो कि जब आप किसी एक्सचेंज से फंड को विड्रॉ करते हो तो एक विड्रॉल फी लगती है ना, उसे गैस फी कह सकते हो आप। तो अब आप जैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा TRC20 सेलेक्ट करो, क्योंकि मैं खुद ही कई बार फंड को ट्रांसफ़र करने में TRC20 यानी ट्रॉन के ब्लॉकचेन नेटवर्क को ही यूज़ करता हूँ। अभी के लिए मेरे पास कोई प्रोमो कोड नहीं है, तो अगर मेरे पास होता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 12 USD ऐड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 1,20,000 पॉइंट मिलेंगे। जैसे एक नॉर्मल क्रिप्टो में पेमेंट होती है वैसे ही आप QR स्कैन करके पे कर सकते हो, या फिर आप सीधे अपने बाइनेंस के एक्सचेंज से, कॉइनबेस के वॉलेट से, क्रैकन के वॉलेट से या crypto.com के वॉलेट से आप सीधे पे कर सकते हो। कि बाइनेंस से भी आप पे कर सकते हो। ये आपको एड्रेस मिला हुआ है, इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और बाइनेंस में अपने USDT के विड्रॉल पे जाकर के इस एड्रेस को पेस्ट करना है और 12.14 अमाउंट सेंड करना है, क्योंकि 14 जो है वो आपकी फ़ी में चला जाएगा, 12 आपके वॉलेट में आ जाएगा और फिर उसके बाद आप सीधे सर्वर बाई करके अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अब सिर्फ होस्टिंग ही नहीं, आप यहाँ से डोमेन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए कौन सा, चलो अपना ही डोमेन लिखता हूँ, स्टार्टअप शाउटर, और मैंने इसका दोनों ही वर्जन ले रखा है, .com और .in मैंने पहले ही बाई कर रखा है। बट चलो देखते हैं कि एक डोमेन को रजिस्टर करने के कितने सारे ऑप्शन देता है, क्या प्राइजेस देता है, उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे डोमेन लेना सही रहेगा कि नहीं और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है कि नहीं। जैसे स्टार्टअप शाउटर .top हमें $1.7 में अवेलेबल है और .xyz 2.7 में, .life 3.3 में। ओके, प्राइजेस कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब कि इनसे भी डोमेन लिया जा सकता है। ऑब्वियसली ये डोमेन मैंने ले रखा है। अगर आपने मेरे डोमेन वाले वीडियो को देखा होगा तो आपने उसमें ये भी देखा होगा कि ये एक बहुत ही हॉट डोमेन है और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और मैंने इसको ले रखा है। कल को कभी मन होगा बेचूंगा और ना नहीं बेचूंगा। अगर आप डोमेन सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हो तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप क्रिप्टो से डायरेक्ट होस्टिंग लेना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है,